सारे मुद्दे कन्वर्ट किए गए। राहुल गांधी जी की सजा सिर्फ और सिर्फ राहुल अडानी से चंद सवाल, मोदी जी से चंद सवाल अडानी जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर के पूछे थे, उसी की सजा, उसी का खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा वाले देश को जिस तरीके से जिस तरफ लेके जा रहे हैं, अडानी के हाथों में जिस तरीके से तमाम पोर्ट, हवाई अड्डे, तमाम रेलवे स्टेशन जिस तरीके से बेच दिए हैं। सिर्फ 56 इंच का सीना कहने से सीना 56 इंच का नहीं हो जाता है, सिर्फ चौड़ाई नापने से सीना 56 इंच का नहीं हो जाता। अंदर से आदमी शेर होना चाहिए, अंदर से आदमी हिम्मत वाला होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने साफ कहा, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं राहुल गांधी, मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। सावरकर ने जिस तरीके से अंग्रेजों से माफी मांगी, राहुल गांधी जी ने नहीं माफी मांगी। और भाजपा के मंत्री दुष्प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी जी ने माफी मांगी और पूरी भाजपा, पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम, पूरा शस्त्र लगा करके सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने की लड़ाई के लिए है और लिखित दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं, अपना होमवर्क पूरा करके आइए। तमाम मंत्रियों से कहना चाहती हूँ, तमाम सांसदों से कहना चाहती हूँ कि दुष्प्रचार करना बंद करिए और पूरी बात रखिए जनता के सामने। देश की जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। राहुल गांधी जी को बार बार पप्पू कहकर के एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। पूरा आईटी सेल भाजपा का पप्पू कहता है, लेकिन वही पप्पू 4000 किलोमीटर एक ही संदेश लेकर के निकलता है, भारत जोड़ो का संदेश लेकर निकलता है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर के निकलता है। बाज अगर 4 दिन आसमान में नहीं उतरता तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। इस तरह से देख रहे हैं जो राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा सुना दी गई, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आप, जेल जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाज अगर 4 दिन आसमान में नहीं उतरता तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। जिस तरीके से आज ये सत्ता अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रही है, तो ये वो भी ये समझ ले कि आने वाले वक्त में उनका क्या हश्र होने वाला है। आने वाले वक्त में उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। देश की जनता सब देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को संसद में नहीं बोलने दिया जाता, संसदीय कार्यवाही रोक दी जाती है, कहा जाता है कि माफ़ी मांगे राहुल गांधी जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राहुल गांधी जी ने देश का अपमान कर दिया। तो आज जो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो संसद के अंदर वो किस बात की माफ़ी मांगे। तो ये बात जो अगर भाजपा समझती है कि इस तरीके से संसद की कार्यवाही को रोक करके और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके अगर वो उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि 2024 चुनाव के वक्त में वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके पास 2 प्रोपेगेंडा है, गांधी परिवार और एक अल्पसंख्यक समुदाय। गांधी परिवार को जैसे जैसे ये गांधी परिवार के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये संदेश देते हैं अपने वोटरों को कि देखिए अब राहुल गांधी जी के साथ हमने इस तरीके का व्यवहार किया। राहुल गांधी जी को बार बार पप्पू कहकर के एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। पूरा आईटी सेल भाजपा का पप्पू कहता है, लेकिन वही पप्पू 4000 किलोमीटर एक ही संदेश लेकर के निकलता है, भारत जोड़ो का संदेश लेकर निकलता है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर के निकलता है। और फिर वो आज वो पप्पू कौन कहता है, कोई कहता है पप्पू राहुल गांधी जी को। तो देखिए ये प्रोपेगेंडा था। तो इसी तरीके से मैम ये जो फैसला है तो कोर्ट का फैसला है ना, आप कह रहे नहीं कोर्ट का फैसला है। ये कोर्ट का फैसला, थोड़ा सा इसको समझिए कि ये कोर्ट का फैसला आखिर कैसे रहा। देखिए जो कंप्लेनेंट साल भर तो वो हायर कोर्ट के अंदर वो कंप्लेन वो देते तो हैं, लेकिन वो फिर उस कंप्लेंट पर अपनी ही कंप्लेंट पर, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं देखा, ना कभी सुना कि किसी कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट को हायर कोर्ट के अंदर ये कहते हुए रखा कि भाई मुझे इस पे कोई कार्यवाही नहीं करनी। लेकिन फिर जैसे ही राहुल गांधी जी का 7 फरवरी का ये बयान आया कि ये कहा गया संसद के अंदर कि भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसके बाद अचानक जुडिशियरी बड़ी तेज़ हो जाती है। और आप ये देखिए 7 फरवरी के बाद 23 मार्च के अंदर राहुल गांधी जी को सज़ा हो जाती है 2 साल की। ये खैर लोअर कोर्ट की बात है, अभी सेशन कोर्ट मानते हैं कि ये बीजेपी करा रही है। देखिए मानहानि के केस में अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी को सज़ा हुई है इस तरीके से। और मैक्सिमम सज़ा होना, मैक्सिमम विद फाइन है, लेकिन मैक्सिमम सज़ा
इस जिस तरीके से अचानक जुडिशरी इतना एक्टिव प्रोएक्टिव हो जाती है कि देश के अंदर 4 करोड़ मामले ऐसे हैं जो डिले हैं, जो जिस पे सुनवाई नहीं होती है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया मोदी जी से, कहा कि अपनी मित्रता बताइए अडानी जी से। उसके बाद राहुल गांधी जी ने फिर पूछा कि ये 2000 करोड़ किसके हैं, और तमाम सवाल जब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर पूछने शुरू किए तो ये बौखलाहट थी कि जो राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मिली, जो कंप्लेनेंट था वो फौरी तौर पर हायर कोर्ट से अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करता है और फिर उसके बाद निचली अदालत में उसको चलाता है। तो ये कैसे साल भर एक कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट पे स्टे रहता है उसकी, वो कहता है मुझे कोई कार्यवाही नहीं चाहिए, लेकिन अचानक फिर उसको राहुल गांधी जी के बयान के बाद अचानक उसको कार्यवाही चाहिए होती है। मैं माफी मांग ले तो क्या चला जाता है? संबित पात्रा कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे क्या हैं माफी मांग लेते, घमंड है राहुल गांधी में। अहंकारी देखिए गांधी कभी अहंकारी नहीं थे और ना कभी होंगे। देखिए आज की जो सत्ता है ये अपने अहंकार में चूर है, और इसी अहंकार में राहुल गांधी जी ने साफ कहा, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं राहुल गांधी, मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। सावरकर ने जिस तरीके से अंग्रेजों से माफी मांगी, राहुल गांधी जी ने नहीं माफी मांगी। और जो बार बार भाजपा के मंत्री दुष्प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है और लिखित दिया है, तो मैं कहना चाहती हूँ शायद आपको जानकारी नहीं, अपना होमवर्क पूरा करके आइए। तमाम मंत्रियों से कहना चाहती हूँ, तमाम सांसदों से कहना चाहती हूँ कि दुष्प्रचार करना बंद करिए और पूरी बात रखिए जनता के सामने। देश की जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो देखिए इस तरीके देश से माफी भी नहीं मांगते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने उस बात की माफी मांगी थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने कोर्ट किया उसकी माफी की फ्लो में निकला, तो उसकी माफी मांगी। इस सरकार से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। या जो उन्होंने कहा कि मोदी जी और अडानी जी के रिश्तों के बारे में कहा, राफेल के बारे में कहा, जो सवाल किए उस पर माफी नहीं मांगी राहुल गांधी जी ने। दुष्प्रचार जो किया जा रहा है वो बंद करिए, क्योंकि इस दुष्प्रचार से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी है तो एक आप राहुल गांधी जी का जो आप कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है तो वो लिखित निकलवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, लिखित दिया है, तो एक काम करिए आप खुद ही निकलवा लीजिए और देश की जनता के सामने रख दीजिए, हम भी मान लेंगे। सिर्फ 56 इंच का सीना कहने से सीना 56 इंच का नहीं हो जाता है, सिर्फ चौड़ाई नापने से सीना 56 इंच का नहीं हो जाता। अंदर से आदमी शेर होना चाहिए, अंदर से आदमी हिम्मत वाला होना चाहिए। ये भाजपा वाले देश को जिस तरीके से जिस तरफ लेके जा रहे हैं, अडानी के हाथों में जिस तरीके से तमाम पोर्ट, हवाई अड्डे, तमाम रेलवे स्टेशन जिस तरीके से बेच दिए हैं, और पूरी भाजपा, पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम, पूरा शस्त्र लगा करके सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने की लड़ाई के लिए सारे मुद्दे कन्वर्ट किए गए। राहुल गांधी जी की सजा सिर्फ और सिर्फ अडानी से चंद सवाल, मोदी जी से चंद सवाल अडानी जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर के पूछे थे, उसी की सजा, उसी का खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। आज जो 2 साल की सजा, राहुल गांधी जी ने तो अपील भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे अपील भी नहीं करनी है, क्योंकि आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप घर छीनना चाहते हैं, आप मेरे घर पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं, आप शौक से चलाइए। हम जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर गए तो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन आप तो दावे कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से इतना फर्क पड़ा है, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे, अब चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, कानून तो यही कहता है ना 8 साल तक। देखिए 8 साल तक चुनाव, सही बात है कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन एक चीज़ हमको समझनी जरूरी है कि अभी तक उन्होंने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है। अपील में देखिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये एक्विटल होगा, ये कहीं भी टिकने वाला नहीं है, ये एक्विटल होगा। और देखिए आने वाले वक्त में इसका जवाब देश की, देखिए जुडिशरी पे हमें यकीन है और हम उम्मीद करते हैं जुडिशरी से कि देखिए लोकतंत्र को ख़त्म जिस तरीके से आज सरकार करना चाहती है, उसको बचाने के लिए पूरी कांग्रेस सड़कों पर आंदोलित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है, आने वाले वक्त में देश की जनता इनका जवाब देगी।